Hello students, very warm welcome on my YouTube channel. I am teaching you class 9th फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। MCQs की सीरीज में के पार्ट 1 में हम कुछ MCQs डिस्कस कर चुके थे और आज पार्ट 2 में हम और कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। MCQs शुरू करने से पहले हम एक कोटेशन देखेंगे। डोंट टेल पीपल योर प्लान्स, शो देम योर रिजल्ट। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। तो आज के इस कोटेशन के साथ हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड और गोल्जी अपैरेटस। सो सी आंसर डी, गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस इज द राइट आंसर। गोल्जी अपैरेटस जो होता है वो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्टूडेंट्स, सिंपल शुगर लाइक ए ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में, सपोज इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, तो उस केस में क्या किया जाता है, ग्लूकोज को स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में किया जाता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया जाएगा। तो सिंपल शुगर से उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का जो वर्क होता है इट इज बाय ग्लूकोज, गोल्जी अपैरेटस के थ्रू होता है। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन कौन सा है? अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में बिग वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं बट स्मॉल, बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सेल। सो इट्स ऑप्शन स्टोरेज, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, वेस्ट एक्सक्रेशन एंड लोकोमोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आंसर दिख रहा है डेट इज ए लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में कोई रोल नहीं होता है वैक्यूल का। अब हम जानते हैं कि लोकोमोशन मीन्स प्रचलन होता है जो, लेकिन यहाँ पर लोकोमोशन का कोई इससे लेना नहीं है वैक्यूल से। तो प्लांट जो होते हैं अपने फूड को या कुछ सब्सटेंस को स्टोर करते हैं। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, बी ऑप्शन भी सही है क्योंकि यहाँ पर टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी जो होती है वो किसके थ्रू होती है, वैक्यूल के थ्रू ही देखने को मिलती है। और वेस्ट एक्सक्रीशन, प्लांट जो होते हैं अपने कुछ वेस्ट सब्सटेंस को भी वैक्यूल में डिपॉजिट करते हैं। तो लोकोमोशन इज द राइट आंसर। लोकोमोशन इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है वैक्यूल के थ्रू। सो इट्स आंसर इज डी। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म। तो जिस प्रोसेस से अमीबा फूड को एंगल्फ करता है डेट प्रोसेस इज नॉन एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल जो होती है फूड को एंगल्फ कर लेती है, अंदर की ओर ले लेती है। तो दिस इज नॉन एज एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर आ जाता है। तो इट्स आंसर इज बी, एंडोसाइटोसिस। Now we'll see next question. Cell wall of which one of these is not made up of cellulose? तो इनमें से किसकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सेल वॉल जो होती है प्लांट में सेल वॉल होती है डेट इज फॉर्म बाय सेल्यूलोज। वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि बैक्टीरिया, हाइड्रिला, मैंगो ट्री and cactus. There is a 4 option. So hydrilla is also, it is a plant, mango also plant, cactus भी plant है। तो बैक्टीरिया इज द आंसर ऑफ दिस, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की नहीं होती है। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स आंसर इज अ बैक्टीरिया। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज किसकी स्टडी में किया जाता है? तो इट्स आंसर इज ए गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस की स्टडी में
सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें डीएनए, उनका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है? सो इट्स आंसर देयर इज शुड बी फर्स्ट वी विल सी ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। सो इट्स आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल इन विच इट्स ऑन डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कई एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो उस दौरान कई एंजाइम की रिक्वायर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है और प्लस इसके अंदर 70S राइबोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एंजाइम या प्रोटीन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सेप्टेड स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है? डेट इज अ प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। नाउ विल सी नेक्स्ट किचन ऑफ द सेल। तो किचन ऑफ द सेल, ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी गोल्जी apparatus। तो स्टूडेंट्स इट्स आंसर शुड बी देयर इज ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो किचन ऑफ द सेल दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। अब स्टूडेंट हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है। आंसर इज बी क्लोरोप्लास्ट। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसका सेल में किससे फॉर्मेशन होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus। तो स्टूडेंट्स इट्स आंसर शुड बी देयर इज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का फॉर्मेशन होता है, जबकि स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। एंड राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। पहले बनी हुई सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स श्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। सेल थ्योरी में कुछ डीमेरिट्स थे कि सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, न्यू सेल कहाँ से आती है। तो रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी श्लाइडेन एंड श्वान ने दी थी। रुडोल्फ विर्चो ने उसको एक्सटेंड किया था, सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था, और रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। सो इट्स आंसर इज विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए श्लाइडेन एंड श्वान, ऑप्शन बी विर्चो, ऑप्शन सी हुक, रॉबर्ट हुक, डी रॉबर्ट ब्राउन। सो इट्स आंसर इज श्लाइडेन एंड श्वान। अब स्टूडेंट श्लाइडेन श्वान में श्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। श्लाइडेन ने प्लांट की स्टडी की और श्वान ने एनिमल की स्टडी की, और इन्होंने पता लगाया कि प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी इज फॉर्म बाय सेल, और इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। जबकि सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था रुडोल्फ विर्चो ने, और रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था 1665 में, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल।
कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी प्लास्टिड और ऑप्शन डी इज लाइसोसोम्स। तो इट्स आंसर इज ए राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट सेल में, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। 70S टाइप का राइबोसोम जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 80S टाइप का होता है। 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है। इट मीन्स राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम्स स्टूडेंट्स जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं विच इज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, it is not present in prokaryotic cell, so its answer is a ribosome. ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो विदाउट सेल मेम्ब्रेन होता है? सो ऑप्शन राइबोसोम, गोल्जी apparatus, प्लास्टिड और लाइसोसोम। सो इट्स आंसर इज ए राइबोसोम। राइबोसोम इज द राइट आंसर, क्योंकि राइबोसोम में किसी भी तरह से कहीं पर भी इसके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है, तो इट्स आंसर इज ए राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है या सेल मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। लिविंग सेल वेयर डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था, बट इन्होंने कॉर्क सेल पर स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स कॉर्क सेल की जो स्टडी कर रहे थे तो डेट वाज ए डेथ सेल, वो तो डेथ सेल थी, तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक नहीं आएगा, बल्कि इट्स आंसर शुड बी देयर इज ए ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल की स्टडी की थी। पुरकिंजे ने सबसे पहले जो सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है जो टर्म जो दी थी वो प्रोटोप्लाज्म टर्म पुरकिंजे ने दी थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। तो इट्स आंसर देयर इज अ ल्यूवेनहॉक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी नए एमसीक्यूज के साथ में। ओके स्टूडेंट, बाय।